एक बार एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। इस प्रकार से मोहन और उसका परिवार बहुत ही गरीबी की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी उनके पास खाने के लिए पैसे रहते तो कभी नहीं। इस प्रकार से कभी मोहन के घर पे खाना बनता तो कभी नहीं बनता था। मोहन और उसकी पत्नी दोनों ही दुर्गा माता की सदैव भक्ति किया करते थे और उन्हें भरोसा था कि दुर्गा माता उनकी परिस्थिति को जरूर बदल देंगी और उनके जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। एक दिन जैसे ही मजदूरी का कार्य करके मोहन और उसकी पत्नी अपने घर पे वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखाई दी। जैसे ही मोहन और उसकी पत्नी उस बच्ची के पास गए तो वह बच्ची रोते हुए उनसे कहने लगी कि मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए और मुझे अपने साथ अपने घर लेकर चलिए। छोटी सी बच्ची की यह मासूम भरी बातें सुनकर मोहन और उसकी पत्नी उससे पूछने लगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पे हैं। तब वह बच्ची बोली कि मैं अनाथ हूँ। मोहन ने जब इस बच्चे का नाम पूछा तो उसने अपना नाम दुर्गा बताया। मोहन को इस छोटी सी बच्ची को बहुत ही ज्यादा दया आया और वह उसे अपने घर पे ले जाने के लिए सोचने लगा। परंतु उसी समय मोहन की पत्नी ने उससे कहा कि हमारा गुजारा तो इतने कम पैसे में नहीं हो पाता है, हम इस छोटी सी बच्ची को क्या खिलाएंगे। तब मोहन ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार से हम और हमारी बेटी खा लेती है उसी प्रकार से यह बच्ची भी हम जो खाएंगे वह खा लेगी और बाकी सब कुछ माता रानी देख लेंगी। इस प्रकार से मोहन की पत्नी भी दुर्गा को अपने घर पे लाने के लिए तैयार हो गई और दुर्गा भी मोहन और उसके परिवार के साथ रहने लगी। अब धीरे धीरे मोहन की परिस्थिति सुधरने लगी थी। मोहन और उसकी पत्नी को खेतों में मजदूरी के ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे, जिसके कारण उनके घर पे अब प्रतिदिन खाना बनने लगा था। नवरात्रि का पर्व पास में आने वाला था। जैसे ही नवरात्रि का पर्व आया उस समय पर मोहन और उसकी पत्नी दोनों ने ही व्रत किया और देवी माता की पूजा करने लगे। इस प्रकार से नवरात्रि के कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब मोहन और उसकी पत्नी सुबह उठकर देखे तो उन्हें कहीं पर भी दुर्गा नहीं दिखाई दी। अब मोहन और उसकी पत्नी दोनों ही सोचने लगे कि लगता है हमसे कुछ गलती हो गई जिसके कारण दुर्गा हमारे घर से चली गई। परंतु इतने में ही माँ दुर्गा मोहन और उसकी पत्नी के सामने प्रकट हुई और उनसे कहने लगी कि वह छोटी सी बच्ची दुर्गा और कोई नहीं परंतु मैं ही थी। यह सुनते ही मोहन और उसकी पत्नी दुर्गा माता से क्षमा मांगते हुए बोले कि हे माँ, हमें क्षमा कीजिएगा, आप इतने समय से हमारे साथ रह रहे थे और हमें इसके बारे में मालूम भी नहीं पड़ा। यदि हमसे कुछ भी भूल हो गई हो तो आप हमें माफ़ करना। तब दुर्गा माँ मोहन और उसकी पत्नी से मुस्कुराते हुए बोली कि तुमसे मेरी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी भूल नहीं हुई है, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। और उसके बाद माता रानी ने अपने आशीर्वाद के स्वरूप में मोहन और उसकी पत्नी को बहुत सारे धन दौलत और अनाज दिए। इन धन दौलत से मोहन और उसके परिवार की परिस्थिति सुधर गई और मोहन ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना भी छोड़ दिया। इस प्रकार से माता रानी की कृपा से मोहन और उसके परिवार के जीवन में खुशियाँ आ गई और वो अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे।